क्लास 10th का क्षेत्र मिट्टी पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 हमने आपको बता दिए थे और पार्ट 2 यानी सेकंड क्लास आज क्षेत्र मिट्टी का चलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। 28 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे कि व्यास दिया हुआ है आपको, व्यास हो गया 28 सेंटीमीटर। व्यास क्या है तो डी मतलब 28 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा हो जाएगा तो 28 का आधा आपको हो जाएगा यानी 14 सेंटीमीटर हो गया आपको त्रिज्या। चलिए अब लिख लेंगे कि अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल के 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का कितना हो गया आपको 14। तो 14 गुने 14, 7 से कट जाएगा 2 बार में 2 खत्म। आपको बचेगा 22 गुने 14, गुना करेंगे तो 22 दूना 44, 14 दूना 28 के 8, हाथ में 2, 14 28 2 30, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा, लेकिन आपको व्यास 28 की जगह पर आपको चेंज करेगा, कभी 14 करेगा तो 7 देगा, तो कभी 21 देगा, ठीक है। जो भी है आपको या तो कभी खेत का आपको व्यास न दे के त्रिज्या दे सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। आपको त्रिज्या दे दिया गया है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कहे तो आर का मान आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब निकालना क्या है कि अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, यानी 1/2 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू 7, तो 7 इंटू 7, 7 काट देंगे, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, ठीक है, 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो आपको अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप दे दिया है तो आपको निकालना व्यास, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन करेंगे तो आपको है चांद का अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप आपको दे दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्ताकार का परिमाप का फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2 बराबर आपको दे दिया गया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r बराबर पाई के मान हो गया 22/7 और प्लस 2 बराबर 36। तो आपको एलसीएम लेंगे तो 22 प्लस 7 दूना 14/7 बराबर 36। तो r हो जाएगा 22 और 14 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 36/7 बराबर 36। तो r इक्वल टू 36 गुने 7 और बट्टा चल जाएगा 36 नीचे, ठीक है। r इक्वल टू 36 गुने 7, ये चल जाएगा नीचे 36 से कैंसिल, यानी आपको वैल्यू हो गया कितना 7। अतः आपको पूछ रहा है व्यास, आपको क्या पूछ रहा है व्यास। अतः व्यास बराबर हो जाएगा 7 गुने 2 तो 14 सेंटीमीटर हो गया आंसर, ठीक है। व्यास आपको हो जाएगा 14, त्रिज्या पूछता तो आपको हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा कितना है 2a है, ठीक है। तो उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। तो आपको सॉल्व करना है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज आपको पढ़ेंगे ABC, जिसमें आपको भुजा दे दिया आपको 2a, भुजा मतलब कि ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा और ये भी 2a हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।
और आपको यहाँ से यही ऊंचाई है, यही आपको क्या है, ऊंचाई। ठीक है, तो यही ऊंचाई आपको निकालना है। तो आपको ये हो जाएगा 2a और ये आपको हो जाएगा, जब यहाँ पूरा आपको 2a है तो ये आपको हो जाएगा a और a। ठीक है, a और a आपको यही ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई। यानी आपको यहाँ 90 डिग्री, क्या डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने आपको होता है कर्ण, और ये आपको हो जाएगा आधार। आपको क्या निकाल लेना है, लंब निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है ऊंचाई, लेकिन फिगर के हिसाब से आपको निकालना है लंब। तो यहाँ देखेंगे कि चित्र से चलेंगे तो आपको इसमें त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में चलेंगे तो आपका हो जाएगा कर्ण काम करेगा 2a, कर्ण बराबर 2a, और आधार काम करेगा आपको a। कर्ण आपको काम करेगा 2a और आधार काम करेगा a। ठीक है, निकालना है आपको लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √2a का स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। तो दूसरा हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हो जाएगा 5a स्क्वायर। तो आप 5 नहीं, सॉरी 3a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर तो निकल जाएगा, लेकिन √3 रह जाएगा, तो √3a। अतः लिखेंगे कि अतः त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3a हो गया आंसर। ठीक है, यानी आपका त्रिभुज जो ऊंचाई हुआ आपको हो जाएगा कितना, 3a आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी भुजा 12, तो त्रिभुज पारेंगे और पार करके आपको हो जाएगा भुजा का मतलब आपको ये भी हो गया 12 और ये भी हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। ठीक है, 12। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको 6 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक आपको 6 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आपको 6 हो जाएगा, और यही ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई। ठीक है, तो अब चलेंगे चित्र से तो त्रिभुज ABD में चित्र ABD में चलेंगे या तो इसमें भी निकल सकता है, ADC भी निकल जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी से चलेंगे तो निकल जाएगा। तो ABD में चलेंगे तो ABD में आपको दे दिया है कर्ण आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर और आधार दे दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंब निकाल लेंगे। लंब के फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कर्ण कितना हो गया, तो 12 का स्क्वायर माइनस आधार हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 36 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको हो जाएगा, घटाला के बाद कितना, 14 में से हो गया था 8, ये बचेगा 13 में 3, 108। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको हो जाएगा 108 का निकालेंगे 2 54 2 27 3 9 3 3 3। ठीक है, यानी आपको इसका निकाल जाएगा 6√3। ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ लिखना होगा कि अतः त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको अगला क्वेश्चन है कि एक तार वृत्त के रूप में है। ठीक है, वृत्त मतलब गोल, और जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, यानी आपको एक तार है जो वृत्ताकार है, उसको मतलब आपको मोड़ करके क्या बना रहा है, कैसा, तो उसको वर्ग जैसा बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी पहले तार आपको गोल है, इसको अब क्या करना है कि इसको हम को वर्ग जैसा बनाना है। ठीक है, यही तार को मोड़ करके बनाना है, क्या, वर्ग बनाना है। मतलब आपको हो गया, इसको जो मोड़ को कहते हैं परिधि, क्या कहा जाता है, परिधि, और इसको कहते हैं परिमाप, या परिधि कहिए या परिमाप कहिए, सब एक होता है। ठीक है, यही तलवा को मोड़ करके क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ कि आपको त्रिज्या दे दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या
84 सेंटीमीटर दिया हुआ है और निकालना क्या है, वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा बराबर वाट। ठीक है, तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको वृत्त को मोड़ करके क्या बनाना है, वर्ग। वृत्त को मोड़ करके वर्ग बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर लिखना है वर्ग का परिमाप। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। इसका परिधि बराबर इक्वल टू क्या होगा, वर्ग का परिमाप, क्योंकि यही तार को मोड़ करके क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। ठीक है, तो वो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 2π/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। r का वैल्यू दे दिया आपको 84 बराबर 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो कटेगा 4 से 12 बार में और कट जाएगा आपको 2 इंटू 22 इंटू 12। 4 को लेके चलेंगे बट्टा में, 4 कहाँ चल जाएगा, बट्टा में बराबर भुजा। 2 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13। यानी लिख देंगे कि अतः वर्ग की भुजा बराबर आपको हो जाएगा 132 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, यानी वर्ग की भुजा आपको निकल गया 132 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि एक तार वर्ग के रूप में है। ठीक है, जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी आपकी क्या दे दिया कि आपको वर्ग दे दिया है। ठीक है, आपको वर्ग दे दिया है, इसको चेंज करना है कौन रूप में, वृत्त रूप में। ठीक है, यानी वर्ग को चेंज करना क्या में, वृत्त में। ठीक है, चलिए तो यहाँ दिया हुआ है कि वर्ग की परिमाप, वर्ग की भुजा बराबर 88 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या बराबर वाट। ठीक है, तो अब देखना आपको है कि वो आपको वर्ग से क्या बदल रहा है, वर्ग से आपको वृत्त बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमाप। ठीक है, यानी वृत्त की परिधि, यानी इसी को मोड़ करके क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो इसका फॉर्मूला तो 2πr, वर्ग क्या होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, तो 2π का 22/7, r का मान रखेंगे कितना, r का मान छोड़ देंगे क्योंकि r का मान हमको निकालना है। तो 4 इंटू भुजा दे दिया आपको 88, तो r बराबर हो जाएगा 4 इंटू 88 बट्टा में आपको ये जो है ऊपर में चलाएगा नीचे और ये 7 चला जाएगा ऊपर। तो 22 से चौका 88 और 2 दूना 4, यानी r बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 है, 8 सत्ते 56। ठीक है, यानी अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपको 56 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक है, यानी वृत्त की त्रिज्या आपको हो जाएगा 56 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, इसका फॉर्मूला याद किए होंगे कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, √3 गुने 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लेकिन आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। चलिए तो इसका सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम फिगर पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिगर पढ़ लेते हैं समबाहु त्रिभुज ए, बी और सी। समबाहु त्रिभुज का आपको भुजा दे दिया है कितना, भुजा आपको दे दिया है ए। ठीक है, तो भुजा आपको हो गया ए भी है और ये भी आपको दे दिया है ए और ये भी आपको दे दिया है ए। ठीक है, तीनों भुजा आपको हो गया ए। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भुजा आपको दे दिया गया है, यानी ए का मान ए
बी बराबर भी मानेंगे ए और सी बराबर ए। ठीक है, ए बराबर ए, बी बराबर ए, सी बराबर ए। हीरोज फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग। हीरोज फार्मूला में होता है ए बराबर ए, यानी ए मतलब पहले भुजा, बी माने दूसरा भुजा, सी माने तीसरा भुजा। ठीक है, तीन आपको ए दे दिया। तो सबसे पहले एस निकालते हैं। तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो ए का मान ए प्लस ए बट्टा 2। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा 3a/2, यानी आपको एस निकल गया। एस का वैल्यू कितना निकल गया 3a/2। अब यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर हीरोज फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद होगा कि हीरोज फार्मूला के त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो रूट अंडर एस का वैल्यू कितना आया है आपको 3a/2, 3a/2। तो 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए और 3a माइनस ए बट्टा 3a/2 माइनस ए। ठीक है, तो रूट अंडर 3a/2 आपको यहाँ हो जाएगा, गुना करेंगे 2a और 3a में से 2a हट जाएगा तो बच जाएगा a/2। इसको भी करेंगे तो आपको बच जाएगा a/2 और इसको भी करेंगे तो हो जाएगा a/2, क्योंकि 2 है और 3a में से 2a घट जाएगा तो आपको बच जाएगा a/2। चलिए, आपका हो जाएगा कि 3 ए हो जाएगा आपको 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो 4 का निकल जाएगा बाहर में 2, 4 का बाहर में निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। ठीक है, और ये भी 2 और ये 2, यानी बट्टा में आपको हो जाएगा 1 2 और एक और 2 निकल जाएगा। ठीक है, यानी आपको √3 बट्टा 2 दूना 4 और ए गुने ए बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, यानी अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया √3/4 गुने भुजा नहीं ए स्क्वायर। ठीक है, प्रूव डेट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, बराबर से जोड़ दिए गए हैं, तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, आपको 8 सेंटीमीटर भुजा 2 घन, 2 की जगह आपको 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, जो भी देगा। ठीक है, तो 2 घन जैसे देगा तो मान लीजिए कि पहला घन हो गया। ठीक है, फिर एक और सटाएंगे दूसरा घन हो जाएगा, एक और सटाएंगे तो 3 घन हो जाएगा। ठीक है, यानी जितने सटाएंगे उतना ही आपको चौड़ाई जो है बढ़ते जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। 2 घन तो 2 मतलब इसका चौड़ाई इसका चौड़ाई जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि 8 सेंटीमीटर भुजा 2 घन बराबर से जोड़ दिया गया है। यानी लिखेंगे यहाँ पर कि जोड़ने पर 2 घन को बराबर से जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई। ठीक है, लंबाई कहे तो L बराबर, आपको लंबाई तो वही रहेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई खाली बढ़ जाएगा कि 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 और ऊंचाई भी रह जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई रह जाएगा आपको वही और खाली चौड़ाई आपको बढ़ जाएगा 8 8 16। अगर 3 को जोड़ेंगे तो 8 की 24। ठीक है, और ऊंचाई आपको हो जाएगा 8। तो अब यहाँ लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 × LB, L का मान हो गया आपको 8 × 16 + 16 × 8 + 8 × 8, 16 8 28वां से 16 8 28वां से और 8 8 64। ठीक है, तो 2 × हो जाएगा 256 अब + 64 जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0, 6 5 11 1 12 और 2 1 3 320 और 640। ठीक है, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको अगला क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन बराबर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, आपको 2 की जगह कह दे दिया आपको 3,
तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी पहला घन जेकर 2, दूसरा घन जिसका 2, तीसरा घन इसका 2, ठीक है। यानी आपको चौड़ाई कहा जाए तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि तीन घन को बराबर से जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई यानी L = 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई जो हो जाएगा आपको 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको बढ़ गया 2 और 2 2 यानी कितना 6, और ऊंचाई आपको काम करेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए अब लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। तो 2 × LB 2 × B का मान आपको हो गया 6 प्लस B का मान हो गया 6 और H का मान 2 प्लस HL तो 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 6 × 12 प्लस 6 × 12 प्लस 2 × 4 तो 12 12 24 हो जाएगा प्लस 4 तो 24 से 4 हो जाएगा आपको 28, 28 दूना 56, यानी आपको हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति ज्ञात करें जिसके व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। जिसकी व्यास 14 सेंटीमीटर, तो व्यास आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, एक हाफ कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें लिख देना है कि वृत्ताकार खेत की परिमिति बराबर आपको फॉर्मूला होता है पाई नहीं 2 भी नहीं, इसका हो गया आपको फॉर्मूला r कॉमन पाई प्लस 2, ठीक है। तो r का मान हो गया 7, पाई का मान 22/7 प्लस 2, तो 7 22/7 हो जाएगा। तो आपको इसका L जोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 14 बाई जोड़ेंगे तो 36/7, तो 7 × 36/7, 7 7 कैंसिल, ये आपको 36, यानी आपको हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। और आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई यानी आपको बेलन का वक्र पृष्ठ दे दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ दे दिया है तो आपको फॉर्मूला लगाना है बेलन का वक्र पृष्ठ से ही आपको त्रिज्या या ऊंचाई निकलेगा, ठीक है। जो चीज़ आपको दे दिया, क्षेत्रफल दे या परिधि दे या वक्र पृष्ठ दे या पूर्ण पृष्ठ जो भी दे देगा आपको, उसी से आपको निकलेगा बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया गया आपको 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1760, ठीक है। और इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई निकालना है। चलिए तब लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πRh। तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 1760, अब पाई के वैल्यू भरेंगे 22/7, आर का मान दे दिया आपको 14 × h, ठीक है। 7 से कर देगा 2 बार में, यानी 1760, बाकी अब लेके कहाँ चल जाएंगे नीचे, 2 × 22 × 2 बराबर यहाँ क्या बचेगा h, ठीक है। यानी h को छोड़ देंगे, बाकी इसको कहाँ लेके चल जाएंगे, नीचे चल जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 0, ठीक है। 22 से कट जाएगा 40 बार में, 22 से कट जाएगा 40 बार में और 2 से कट जाएगा 20 बार में, यानी h का मान आपको हो गया 20, ठीक है। अतः लिख देंगे कि अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर आपको हो गया आंसर, ठीक है। यानी आपको निकल गया आंसर बेलन की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ निकालें। ठीक है, तो अब इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो शंकु के आधार की त्रिज्या दे दिया गया है, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी r इक्वल टू दे दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको पहले l चाहिए, तो l निकालेंगे तो √h² जोड़ r²। तो h के मान हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का हो जाएगा 576 और 7 का 49। ठीक है, जोड़ेंगे तो 625 और 625 का निकल जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। एल निकल गया, इसलिए लिखेंगे कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 और आर का मान हो गया आपको, आर का मान हो गया 7 और एल का मान हो गया 25। 7 से 7 कट कैंसिल हो गया। अब गुना करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50 5 55, यानी आपको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ आपको कितना हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, और अब इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन है, चलिए अब आपको है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और चाप की लंबाई निकालना है केंद्र पर थीटा, यानी थीटा का मान आपको हो गया 60 डिग्री। थीटा का मान आपको क्या हो गया 60 डिग्री, और निकालना क्या है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर वाट, चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई के फॉर्मूला होता है, पाई आर थीटा बट्टा 180, और त्रिज्यखंड का पूछा आपसे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 है। तो चाप की लंबाई तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया आपको 21 और थीटा का मान हो गया 60। ठीक है, बट्टा में आपको कर देना है कितना 180। ठीक है, तो कट जाएगा 6 से 6 3 7 21 और 6 3 18 3 3 खत्म हो गया, यानी आपको हो गया 22। अतः लिखेंगे कि अतः चाप की लंबाई हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आपको आंसर। ठीक है, अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे समांतर श्रेणी यानी एपी के साथ। ठीक है,